हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का वीडियो देखेंगे। क्लास 11th का वीडियो होगा थर्ड वीडियो। आप जा कर के हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा, SK श्रीवास्तव मोतिहारी सर्च करने के बाद जो प्लेलिस्ट में आप जाइएगा वहाँ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये आपके 11th का पहला चैप्टर है, उसमें 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। उसमें पहला वीडियो में आपको 11th का पूरा सिलेबस इंट्रोडक्शन बताया गया है। दूसरा वीडियो में हमने पढ़ा था मास मैटर के बारे में और उसके बाद मास के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, वीडियो तीसरा होगा। और जिसको भी विद्यार्थी को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है वीडियो में पढ़ने में, उसको मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ 8538909073। वो यहाँ से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, कॉलिंग के माध्यम से यहाँ से पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर वो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो जितने भी न्यूमेरिकल बेसिस टॉपिक आएंगे उन पर एक असाइनमेंट दिया जाएगा जो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में डेली डाला जाएगा। जब भी इस तरह का टॉपिक आएगा तो उस पर एक असाइनमेंट न्यूमेरिकल ग्रुप व्हाट्सअप ग्रुप में डाला जाएगा। और गर्ल्स जो भी स्टूडेंट्स होंगी उनके लिए अलग ग्रुप होगा, उनके लिए, और बॉयज़ के लिए अलग ग्रुप होगा। उसी में डाला जाएगा न्यूमेरिकल का असाइनमेंट। आप वहाँ से जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है आप लोग इस नंबर पे आप ज्वाइन लिख करके मैसेज कर सकते हैं फॉर 11th फॉर 12th, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं। 11th का अलग ग्रुप है, 12th का अलग ग्रुप है, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं आज मैटर के बारे में। मैटर के बारे में हम कंटिन्यू करते हैं। मैटर के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कोई भी चीज़, कोई भी हमारे पास, हमारे सराउंडिंग में ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें मास हो और रखने पर जगह को छेंकता हो, तो उसमें जो है हमने पढ़ा था कि कोई भी सबस्टांस जिसमें मास हो और जगह को छेंक लेता हो उसको हम मैटर कह सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसमें वज़न है, मास है, और कहीं रख देंगे तो जगह को छेंक लेगा, तो ये मैटर है। अब हम लोगों को बात करना है, हमने लिखा एवरी मैटर कंसिस्ट मेनी स्मॉल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच में बी आइदर एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन। इसका हिंदी लिख लीजिए विद्यार्थी जी, फिर मैं समझाता हूँ इसको। प्रत्येक पदार्थ में बहुत सारे छोटे छोटे घटक कण होते हैं जो या तो एक परमाणु या एक अणु अथवा आयन हो सकते हैं। देखिए इंग्लिश आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। हिंदी जो है जब हम बोल रहे हैं तो उसको कहीं रफ में लिख लीजिए और फेयर में डाल लीजिएगा। जहाँ इंग्लिश लिखिएगा उसके नीचे हिंदी लिख लीजिएगा। जिसको केवल हिंदी लिखना है वो हिंदी लिख ले, जिसको दोनों लिखना है दोनों लिखे, जिसको केवल इंग्लिश लिखना है वो स्क्रीनशॉट लेकर के इंग्लिश नोट करेगा। इसको समझते हैं विद्यार्थी जी। अगर यह एक मैटर है तो इस मैटर में मास है, और इस मैटर का जब फॉर्मेशन हुआ रहता है, इस मैटर का जब निर्माण हुआ रहता है, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। बहुत सारे, एक पार्टिकल्स नहीं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं, और भी जब आगे आप पढ़िएगा, जितना ही डिटेल्स में आप जाइएगा, जैसे जैसे आपका आगे कंसेप्ट बढ़ते जाएगा, आप मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ लीजिएगा, एटम के बारे में पढ़ लीजिएगा, आयन के बारे में पढ़ लीजिएगा, तो आपको और भी बहुत सारा कंसेप्ट हो जाएगा कि मैटर के अंदर बहुत सारे कण कैसे उपस्थित होते हैं। थोड़ा मास वगैरह का जब अच्छा से नॉलेज हो जाएगा तब थोड़ा आगे और जब टॉपिक चलेगा तो ज़्यादा बेसिक में, ज़्यादा डिटेल्स में आपको जानकारी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर यह एक मैटर है, अगर यह एक मैटर है तो इस मैटर में जो है बहुत सारे छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भरे होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। बउआ अगर बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप हायर नॉलेज नहीं ले सकते हैं। बेसिक स्टडी आपको करने का ढंग नहीं है तो हायर स्टडी नहीं कर सकते हैं। और जब तक मैं मोल कंसेप्ट जब शुरू कर दूंगा, मोल पर आप पहुंच जाइएगा तो समझिएगा कि आपका 11th का पढ़ाई शुरू हो गया। लेकिन उसके लिए आपको 5-6 वीडियो बेसिक का केमिस्ट्री का देखना होगा, जो मैं पढ़ाऊंगा एकदम निश्चित रूप से पढ़ाऊंगा। 2 वीडियो मैं पढ़ा चुका हूं, 3-4 वीडियो और डालूंगा। ये रहा मैटर। मैटर के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं। इन पार्टिकल्स को हम इंग्लिश में बोलते हैं विद्यार्थी जी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और हिंदी में कहा जाता है इसको घटक कण।
अब सवाल है कि ये जो पार्टिकल्स है, ये जो घटक कण है, ये कुछ ना कुछ होगा ना जी। इस धरती पर कोई भी मैटर बना होता है तो पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मैटर है, तो ये मैटर एक पार्टिकल से मिलकर, किस चीज़ के पार्टिकल से? प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स को जब मिलाया गया है तो इतना बड़ा मैटर का फॉर्मेशन हुआ है। मैं वहीं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मैटर बना होता है छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला करके एक मैटर का फॉर्मेशन होता है। अब सवाल यह है विद्यार्थी जी कि ये जो पार्टिकल्स आपस में बंधे हुए हैं, अगर इन पार्टिकल्स आपस में ये बॉन्डेड नहीं होते, आपस में बंधे हुए नहीं होते हैं, तो एक पार्टिकल होता है यहाँ, एक पार्टिकल होता है यहाँ, एक पार्टिकल होता है यहाँ, एक पार्टिकल होता है यहाँ। जब इन पार्टिकल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता तो क्या एक जगह जमा होते? जमा नहीं होते। और जब तक एक जगह कलेक्ट नहीं होंगे, संग्रह नहीं होंगे, जमा नहीं होंगे, तब तक मैटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब एक ईंट आप यहाँ रख दीजिए, एक ईंट 2 फीट की दूरी पर रख दीजिए, एक ईंट और 2 फीट की दूरी पर रख दीजिए, दीवार बन जाएगा? नहीं बनेगा। दीवार को बनाने के लिए हम ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट एक क्रम से एक क्रमशः सजाते हैं, तब जाकर के एक वॉल, एक दीवार तैयार होता है। ठीक उसी तरह से जब मैटर का फॉर्मेशन करना होता है तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं। वो एक दूसरे से दूर नहीं रहते हैं, एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं, एक दूसरे से सटे होते हैं, एक दूसरे से बाइंडेड होते हैं, बंधे हुए होते हैं, तब जाकर के जो है मैटर का फॉर्मेशन होता है। अब सवाल यह है विद्यार्थी जी कि अगर ये पार्टिकल्स आपस में बंधे हुए हैं, अगर ये पार्टिकल्स आपस में बंधे हुए हैं तो इनको बीच में बांधने वाला एक फोर्स काम करता है। इस पार्टिकल्स और इस पार्टिकल्स के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, ये अगर एक पार्टिकल है और ये अगर एक पार्टिकल है तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में एक फोर्स काम करता है जो इनको बांध करके एक साथ एक जगह जमा करके रखता है। और उस फोर्स को हम लोग कहते हैं बुआ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक चैप्टर पढ़ना आपको 11th में, स्टेट ऑफ मैटर। वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा कि यह इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है, यह फोर्स, ये अट्रैक्शन का फोर्स होता है, आकर्षण का बल होता है। हिंदी में इसको कहते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल। तो जो ये बल होता है विद्यार्थी जी, वह बल 6 प्रकार का होता है। जब आप 11th में स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ आपको 6 प्रकार का पढ़ाया जाएगा। डाइपोल इंटरेक्शन, उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा बहुत सारा फोर्स है, आपको पोलर फोर्स, नॉन पोलर फोर्स, बहुत सारा फोर्स है। डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल आयन इंड्यूस इंडक्शन, आयनिक बॉन्ड, इस तरह का बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। मैं अभी जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ फिर एक लाइन लिखने जा रहा हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये पहला पॉइंट था, एक दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ। क्या हम लिख सकते हैं कि मैटर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वह एक दूसरे से इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बंधे होते हैं, बाइंडेड होते हैं। तो लिख देते हैं कि एवरी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बाइंडेड among each other, among मतलब के साथ, each other by the intermolecular force of attraction। हिंदी समझा देते हैं विद्यार्थी जी, लोग हिंदी पढ़ते होंगे तो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगा। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखिए इसका हिंदी समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा। एवरी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ, यहाँ एक चीज़ छूट गया, ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ के प्रत्येक घटक कण बंधे होते हैं एक दूसरे के साथ
बाय द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतराण्विक आकर्षण बल, बाय मतलब के द्वारा। इसका हिंदी लिख लीजिए कि पदार्थ के प्रत्येक घटक कण एक दूसरे से अंतराण्विक आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। ये आपको मैटर का जानकारी हो गया। पहले आपसे कोई पूछेगा मैटर क्या है, तो आप बताएंगे कि कोई भी चीज़ जिसमें मास हो, वजन हो और कहीं रखने पर जगह छींक लेता हो, जगह भर देता हो, उसको मैटर कहेंगे। दूसरा चीज़ आप बता सकते हैं कि जितने भी मैटर होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो पार्टिकल होता है वो जो मैटर के अंदर होता है, ये दुनिया में मात्र 3 ही चीज़ ऐसा पार्टिकल होता है। कौन सा? तो ये पार्टिकल या तो कोई एटम हो सकता है, मतलब कोई परमाणु हो सकता है, या फिर यह पार्टिकल कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, मतलब कोई अणु हो सकता है, और नहीं तो यह पार्टिकल कोई आयन हो सकता है। ठीक है, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जगह पर 3 ही चीज़ यूज किया जाता है, और इस धरती पर 3 ही चीज़ हैले है जो किसी भी मैटर का फॉर्मेशन करता है। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स के अंदर मात्र 3 ही चीज़ है जो किसी भी मैटर का फॉर्मेशन करता है। कौन कौन चीज़? एटम मतलब परमाणु, मॉलिक्यूल मतलब अणु, और आयन को आयन भी हिंदी में भी आयन बोलते हैं और इंग्लिश में भी आयन ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या कि जैसे आपको परमाणु अणु पहचानने आता होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सोडियम, एक है, अकेले है, परमाणु हो गया। NaCl लिख दिए, NaCl लिख दिए तो दो एटम मिला है, 2 परमाणु, एक सोडियम का और एक क्लोरीन का, तो यह अणु कहलाएगा। कार्बन है, परमाणु है, ऑक्सीजन है, परमाणु है, और जैसे CO2 कर दिए तो 2 परमाणु मिल गया, 2 एटम मिल गया, तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल यानी कि अणु। अकेले कार्बन रहेगा तो एटम, एटम माने परमाणु, और CO2 2 एटम मिल गया तो मॉलिक्यूल यानी कि अणु। और वही चीज़ अगर Na+ लिख दें, चार्ज आ गया इस पर प्लस चार्ज, Cl- लिख दें, चार्ज आ गया, तो ये आयन हो गया विद्यार्थी जी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि परमाणु क्या है, अणु क्या है, आयन क्या है। ठीक है, ठीक है। जैसे अभी कार्बन लिखा है, परमाणु है, CO2 लिख दिए, जैसे कार्बन लिखा है परमाणु है, ऑक्सीजन लिखा है परमाणु है, आई दोनों आपस में मिलकर CO2 बना दिया तो ये अणु हो गया। और Na+Cl- इस पर चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ जाए, माइनस चार्ज आ जाए, धन आवेश ऋण आवेश, तो उसको हम लोग आयन बोलते हैं। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछे मैटर क्या है, तो आप बोलेगा मास हो और वजन हो, जगह को छेंकता हो, तो वह चीज़ कहलाएगा मैटर। मास के लिए आप मैटर का डिफिनीशन और मास पढ़ने के लिए आप प्रीवियस वीडियो नंबर 2 देख सकते हैं। और दूसरा चीज़ आपसे कोई पूछे कि मैटर के अंदर क्या रहता है, आप बोलेंगे मैटर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। उन्हीं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ही हम या तो परमाणु बोल सकते हैं, या तो ये परमाणु होगा, नहीं तो ये आयन होगा, नहीं तो अणु होगा, मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल्स जो है अगर आपस में बंधे हुए नहीं होते तब मैटर का फॉर्मेशन नहीं होता। तो कोई पूछेगा कि कौन सा चीज़ इनको बांधता है, तो आप बोलेगा इन पार्टिकल्स के बीच में, इन कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है, और यही बल इनको बांध करके रखता है। जब एक जगह जमा होते हैं तो मैटर का फॉर्मेशन होता है। अब आइए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए आप लोग, और उसके बाद हम शुरू करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए विद्यार्थी देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। कि वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो कोई स्टूडेंट्स बहुत तेज़ होते हैं, कोई स्टूडेंट्स थोड़ा स्लो होते हैं, और कोई साफ स्लो होता है, गधा जिसको कहा जाता है। तो मतलब ख़राब मत मानिएगा, बहुत लोग बोलचाल की भाषा में बोलता है, उसको आप लोग इधर उधर मत लीजिएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। कहते हैं बुआ कि बच्चा जब पढ़ रहा है, जब स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, तो क्लास में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग ही पढ़ते हैं तो आपके स्कूल में सेक्शन बना दिया जाता है, सेक्शन ए बहुत तेज़ विद्यार्थी का है। तो उस तरह से हम लोग जब मैटर देखते हैं तो कुछ मैटर के अंदर कोई अलग प्रॉपर्टी होता है, कुछ मैटर के अंदर कुछ अलग प्रॉपर्टी होता है, कुछ मैटर के अंदर कुछ अलग प्रॉपर्टी होता है। तो उस प्रॉपर्टी के बेस पे, उस गुण के आधार पर, प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण, कैरेक्टर, ठीक है, प्रॉपर्टी के बेस पर, कैरेक्टर के आधार पर
मैटर को बांट दिया जाता है कि तुम फलाना का, जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में एक मिट्टी का ढेला है, मिट्टी का ढेला आपके हाथ में, तो अगर आप उसको बोलेंगे कि वह मैटर है, पदार्थ है, तो यस, उसकी क्योंकि उसमें मास है और उसको कहीं रख देंगे तो जगह छेक लेगा। पानी है आपके पास, एक जग में, मग में पानी ले लीजिए और क्या पूछा जाएगा कि पानी पदार्थ है, मैटर है, तो आप बोल सकते हैं हाँ मैटर है, चूँकि उसमें वजन है और उसको मग के अंदर रखे हैं तो जगह को भर रहा है। लेकिन पानी के अंदर जो कैरेक्टर है और मिट्टी के ढेला के अंदर जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं सॉलिड। मिट्टी का जो ढेला उसको बोलेंगे सॉलिड, ठोस, और पानी को बोलते हैं लिक्विड। बांट दिया गया है दोनों का अलग अलग कैटेगरी। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जितने भी मैटर होते हैं उनके अंदर, कुछ मैटर के अंदर अलग टाइप का करैक्टर होता है, अलग टाइप की विशेषता होती है, अलग टाइप का गुण होता है, कुछ मैटर के अंदर अलग टाइप का। तो गुण के आधार पर, उनकी विशेषता के आधार पर, तेज है विद्यार्थी तो उसको तेज विद्यार्थी वाला सेक्शन में डाल दिया गया, जो थोड़ा स्लो है उसको स्लो विद्यार्थी वाला सेक्शन में डाल दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब है विद्यार्थी जी कि विद्यार्थी के कैरेक्टर पर, उसी तरह से मैटर के कैरेक्टर के आधार पर, मैटर की विशेषता के आधार पर हम लोग क्या किए, मैटर को क्लासीफाई कर दिए, वर्गीकृत कर दिए कि कौन से मैटर को किस श्रेणी में रखना है। तो जितने भी मैटर होते हैं उनके अंदर दो टाइप का कैरेक्टर होता है, एक होता है उनका फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होता है उनका केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का हिंदी होता है भौतिक गुण, जो आप लोग पढ़े हैं अंडर मैट्रिक, और उसके बाद आप पढ़े हैं केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। ठीक है, मैं उसी के आधार पर बात करूंगा। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर लिखे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एवरी मैटर, मतलब प्रत्येक पदार्थ, क्लासिफाइड ऑन द basis of their physical and chemical property, on the basis of their physical and chemical property। हिंदी जिसको लिखना लिख सकता है, प्रत्येक पदार्थ को उनके भौतिक तथा रासायनिक, फिजिकल का मतलब हो गया विद्यार्थी जी भौतिक, और केमिकल का मतलब हो जाता है विद्यार्थी जी रासायनिक। तो प्रत्येक पदार्थ को उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एवरी मैटर क्लासिफाइड मतलब प्रत्येक पदार्थ को वर्गीकृत किया जाता है ऑन द बेसिस मतलब के आधार पर, ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर। प्रत्येक पदार्थ के अंदर जितने भी पदार्थ हैं धरती पर, प्रत्येक के अंदर भौतिक गुण भी है और प्रत्येक के अंदर रासायनिक गुण भी है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी है और केमिकल प्रॉपर्टी भी है। उसी के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा तो पदार्थ क्या क्या बनेगा, और केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाएगा तो पदार्थ क्या क्या बनेगा, यही हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले विद्यार्थी जी, अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे वर्गीकरण करने जा रहे हैं या केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं और आपको पता नहीं हो कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, आपको पता नहीं हो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, बहुत विद्यार्थी को पता होगा और बहुत विद्यार्थी को पता नहीं होगा। इसीलिए तो कैटेगरी बांट दिया गया है कि कुछ विद्यार्थी तेज होते हैं, 8th क्लास में आपको फिजिकल प्रॉपर्टी, 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। अब आपको याद नहीं है इसीलिए बेसिक पढ़ाया जा रहा है। अगर ये चीज़ नहीं पढ़ाया जाए तो बहुत बच्चे तो पढ़ लेंगे लेकिन बहुत बच्चों को दिक्कत होने लगेगा पढ़ने में। इसीलिए इन सब टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, ताकि आपको कभी भी कठिनाई नहीं हो। बउआ आप ऐसे जगह पर खड़ा हैं, ऐसे जगह पढ़ रहे हैं जहाँ आपको केमिस्ट्री जब 15 से 20 दिन जब आप केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा उस दिन आपको रियलाइज़ होगा आप केमिस्ट्री में क्या है, और आपको जीरो से केमिस्ट्री में हीरो बना देंगे। एकदम लगेगा कि हम केमिस्ट्री के प्रोफेसर बनेंगे आगे लाइफ में जा करके। इतना इंटरेस्ट जगा देंगे केमिस्ट्री में। केवल डेली बाय डेली क्लास का वीडियो देखिए, सारे जीरो लेवल से टॉपिक को उठाऊँगा मैं और ऐसे जगह से पढ़ाऊँगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम लोग 10th तक केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं। एकदम ध्यान से देखते रहिए।
अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि मैटर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और मैटर के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। उसको बताने के बाद ही मैं उसके आधार पर वर्गीकरण करूंगा। तो सबसे पहले टॉपिक मैं लेकर के आ रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी ही मैं बता रहा हूं, न कि मैं फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर वर्गीकरण बता रहा हूं। वर्गीकरण बाद में बताऊंगा, पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लिखते जाइए अपने अपनी कॉपी में। जब मैं पढ़ा दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलूँगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने अपने कॉपी में आप नोट करके नोट्स तैयार करते जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। कोई भी असाइनमेंट जब होगा न्यूमेरिकल बेसिस वो ग्रुप में डाला जाएगा, डाउनलोड करके वहाँ से PDF डाला जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके बना सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो है इस फिजिकल प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिएगा। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्या होता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। द एक्सटर्नल property, the external property of a substance, the external property of a substance is called its physical प्रॉपर्टी। फुल स्टॉप का पैराग्राफ चेंज कर से लिख सकते हैं। बाय द चेंजिंग इन फिजिकल प्रॉपर्टी नो न्यू substance is formed। ठीक है, इसका हिंदी लिख लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। किसी पदार्थ का बाह्य गुण, एक्सटर्नल का हिंदी होता है वो बाह्य, एक्सटर्नल का हिंदी होता है बाह्य, प्रॉपर्टी का हिंदी होता है गुण, सबस्टांस का हिंदी हो जाएगा पदार्थ। किसी पदार्थ का बाह्य गुण उसका भौतिक गुण कहलाता है, बाह्य गुण उसका भौतिक गुण कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं पूर्ण विराम देने के बाद। भौतिक गुण में परिवर्तन से नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अब किसी पदार्थ का बाह्य गुण, थोड़ा सा ध्यान देना है विद्यार्थी जी। बाह्य गुण एक्सटर्नल प्रॉपर्टी कर रहा है कि ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें चेंजिंग से कुछ नया नहीं बने। अगर उस चेंज कर दे, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, ठीक है, और बोल दे कि इसकी लंबाई अभी जो है 15 सेंटीमीटर है, ऐसा बोल दिए कि इस मार्कर की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। अगर हम इसमें से 3 सेंटीमीटर काट करके निकाल दें तो इसकी लंबाई, इसकी जो लेंथ है, लेंथ क्या हो गया, कम हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन क्या यह मार्कर से अब कोई पेंसिल तो नहीं हो जाएगा, मार्कर से या पेन तो नहीं हो जाएगा, बॉल पेन, अभी भी क्या है, मार्कर है। तो इसका लंबाई अगर चेंज हो गया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको मार के अगर फोड़ भी दे तभी भी ये मार्कर ही रहेगा। मतलब वैसा प्रॉपर्टी जिसके चेंज होने से पदार्थ, मैटर जो है चेंज नहीं होता हो, उस तरह के प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से प्रॉपर्टी फिजिकल होते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। किसी चीज़ का शेप, शेप माने आकृति होता है वो। जैसे आप एक लूडो का डाइस देखते हैं, लूडो का डाइस जिसको हम हिंदी में छक्का बोलते हैं। तो लूडो का जो डाइस होता है वह शेप में होता है क्यूब शेप का होता है, घन के शेप का होता है। अगर उसको आप काट करके किसी साइज़ में लेंथ होन छोट करके क्यूबॉइड बना दीजिए तो क्या वह फाइबर का बना होता है, वो फाइबर से हट करके कागज़ का तो नहीं हो जाएगा, कुछ नया तो नहीं बन जाएगा। शेप चेंज हो गया, चीज़ तो वहीं रहेगा। तो शेप, आकृति अगर किसी चीज़ का चेंज हो जाए विद्यार्थी जी, तो उससे वो नया चीज़ नहीं बन जाता है। मान लीजिए कि अगर आपके पास एक पेज हो,
एक पेज हो आयत के आकार का, रेक्टेंगुलर शेप का, और उसको आप मोड़ करके या काट करके आप वर्ग बना दीजिए, स्क्वायर बना दीजिए। तो स्क्वायर बना देने से स्क्वायर शेप में चला गया तो कागज़ से प्लास्टिक तो नहीं हो जाएगा, कागज़ ही रहेगा, तो नया चीज़ नहीं बन रहा है। तो शेप के चेंज होने से नया चीज़ नहीं बनता है बुआ। शेप अगर चेंज हो जाए तो शेप के चेंज होने से नया चीज़ नहीं बनता, इसलिए शेप को कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल प्रॉपर्टी। और अगर शेप एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है तो वह फिजिकल प्रॉपर्टी भी कहलाएगा। साइज, साइज क्या होता है बुआ? आकार। आकार और आकृति में बहुत अंतर है विद्यार्थी जी, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। आकार में और आकृति में, शेप में और साइज में बहुत अंतर है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास टेनिस का एगो बॉल है और एगो फुटबॉल है, तो पूछा जाएगा दोनों का शेप क्या है, आकृति क्या है, तो आप दोनों के लिए बोलिएगा कि दोनों स्पेयर के शेप का है, गोला के शेप का है। लेकिन एगो का आकार बड़ा है और एगो का आकार क्या है, छोटा है। तो इसलिए शेप तो दोनों का सेम है। कोई पूछेगा कि दोनों का शेप सेम है कि अलग अलग है, तो आप बोलेगा सेम है, क्योंकि दोनों स्पेयर है। टेनिस का बॉल और फुटबॉल दोनों स्पेयर है, तो दोनों का शेप सेम है। आप बोलेगा शेप तो सेम है। और वहीं कोई पूछ दे साइज सेम है, तो बोलेगा नहीं, साइज नहीं सेम है, इसके एक बड़ा है और दूसरा छोटा है। तो इसलिए शेप और साइज दोनों अलग अलग चीज़ है। और साइज के भी चेंज होने से, आप फुटबॉल को काट करके छोटा कर दीजिए तो फुटबॉल से टेनिस का बॉल थोड़े हो जाएगा। फुटबॉल को काट करके छोटा कर, पचका करके छोटा कर दीजिएगा तो फुटे बॉल रहेगा। वो अगर लेदर का बना है तो वो लेदर का ही रहेगा, लेदर से प्लास्टिक नहीं हो जाएगा विद्यार्थी जी। इसलिए शेप और साइज के चेंज होने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए शेप और साइज एक्सटर्नल प्रॉपर्टी कहलाते हैं। और इसलिए एक्सटर्नल प्रॉपर्टी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी ही कहते हैं। कलर, रंग, मान लीजिए कि पानी है, पानी में ललका रंग डाल दीजिएगा तो वो बर्फ़ हो जाएगा जी। पानी में ललका रंग डाल दीजिएगा तो दूध हो जाएगा, नहीं होगा। पानी है, पानी ही रहेगा। लाल रंग डालिए, हरा रंग डालिए, तो कोई भी चीज़ कलर जो है वो कलर जो है तो वो कहलाता है विद्यार्थी जी फिजिकल प्रॉपर्टी ही कहलाता है। एक्सटर्नल प्रॉपर्टी इसलिए इसको फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे, क्योंकि इसके चेंज होने से कोई नया चीज़ का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, शेप, साइज, कलर, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब चीज़ें कहलाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। भौतिक गुण का एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन इतना आपके लिए काफ़ी है, आप लोग दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पढ़ने में इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं केमिकल प्रॉपर्टी समझाऊंगा, फिर इनके आधार पर चेंजिंग समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं विद्यार्थी जी रासायनिक गुण। ठीक है, अब देखिएगा इसी में मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ द इंटरनल प्रॉपर्टी। एक्सटर्नल मतलब बाह्य गुण को कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, और वहीं इंटरनल प्रॉपर्टी हो, आंतरिक गुण हो, ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। और इसके बाद बाय द चेंजिंग इन केमिकल प्रॉपर्टी ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, और इसका हिंदी लिख लीजिए कि किसी पदार्थ का आंतरिक गुण, किसी पदार्थ का आंतरिक गुण उसका रासायनिक गुण कहलाता है। पूर्ण विराम के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, रासायनिक गुण में परिवर्तन के कारण, रासायनिक गुण में परिवर्तन के कारण नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब देखिए विद्यार्थी जी ध्यान देते हैं, कहता है बुआ कि केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो आपने पढ़ा कि भौतिक गुण, इसके पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में आप लोग पढ़ रहे थे कि साइज चेंज कर दिए, साइज चेंज कर दिए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो साइज चेंज होने से अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो बाहरी गुण है, भौतिक गुण है। और एक चीज़ उसमें और छूट गया था, आप लोग ऐड कर लीजिएगा फिजिकल प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल में, स्टेट, शेप, साइज, ठीक है, अवस्था। ठीक
ठीक है, मैं उस पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। आप लोग अपने कॉपी में फिजिकल प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल में स्टेट नोट कर लीजिएगा, यहाँ लिख भी देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके एग्जाम्पल में स्टेट मतलब अवस्था होता है। जैसे मान लीजिए कि ठोस है, बर्फ़ और बर्फ़ को पिघला करके पानी बना दिए, तो जो बर्फ़ का गुण है वही पानी का गुण है। दोनों कूलिंग प्रॉपर्टी रखता है, शीतलता प्रदान करता है। तो बर्फ़ का गुण और पानी का गुण सेम है, इसलिए पदार्थ की अवस्था चेंज हो जाने से उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए अवस्था भी एक प्रकार का बाहरी गुण ही है, एक तरह का एक्सटर्नल गुण है, और उसको भी हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ही कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी का, रासायनिक गुण का। रासायनिक गुण विद्यार्थी जी कहलाता है आंतरिक गुण, अंदर का गुण। द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस, पदार्थ का आंतरिक गुण इज कॉल्ड इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। पदार्थ के आंतरिक गुण को उसका हम रासायनिक गुण कहते हैं। बाय द चेंजिंग इन केमिकल प्रॉपर्टी, अगर केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजिंग आ जाए, आंतरिक गुण में चेंजिंग आ जाए, तो एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। अगर आंतरिक गुण में चेंजिंग आ जाए तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं विद्यार्थी जी, टेस्ट, स्वाद। खाना आप खा रहे हैं तो खाना जो सही रहता है वो सही है, और जो खाना बासी हो जाता है, जिसको हम लोग गाँव देहात की भाषा में बोलते हैं अरुआ गया है, तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। टेस्ट खराब हो गया तो समझ जाइए कि उसमें रिएक्शन हो गया है, उसमें रिएक्शन हो गया, खराब हो गया, कंप्लीट उसमें बैक्टीरिया जन्म ले लिया है। तो उस तरह के परिवर्तन को हम लोग केमिकल चेंजिंग भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस इतना दिमाग में रखिएगा कि अगर टेस्ट खराब हो जाए तो उसको हम केमिकल चेंजिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और भी है पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू भी केमिकल प्रॉपर्टी है विद्यार्थी जी। कैसे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग पढ़े हैं मैट्रिक क्लास में कि जो एसिड होता है उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, जो बेस होता है उसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है, और जो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। तो मान लीजिए कि किसी चीज़ का पीएच वैल्यू 6 है, मतलब 7 से कम है तो एसिड है, और उसी चीज़ का पीएच वैल्यू 6 से हम कन्वर्ट करके 8 कर दें तो उसका पीएच वैल्यू चेंज हो गया, तो अब वो 8 हो गया तो 7 से ज़्यादा हो गया, अब वो बेस हो गया, क्षार हो गया। तो पीएच वैल्यू बदल देने से नया पदार्थ मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं बुआ कि अगर पीएच वैल्यू चेंज होता है किसी चीज़ का, तो पीएच वैल्यू के चेंज होने से नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है। इसलिए पीएच वैल्यू जो है एक प्रकार का केमिकल प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी। उसके बाद रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी क्रियाशीलता का गुण। क्रियाशीलता का गुण, मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, इसके अंदर क्रियाशीलता, जैसे ये एक पदार्थ है और इससे ये अभी क्रिया नहीं कर रहा है, एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है, इससे ये पदार्थ अभी क्रिया नहीं कर रहा है। इसका क्रियाशीलता का गुण अगर चेंज कर दिए तो ये पदार्थ भी बदल जाएगा, क्योंकि इसके साथ हो सकता है कि यह पदार्थ ना रिएक्शन नहीं कर रहा है। हमारे पास एक पदार्थ है, इसको बोले जाओ रिएक्शन करो, नहीं जा रहा है, बोल रहा है रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका गुण चेंज कर दिए, रिएक्शन हो गया, नया पदार्थ बन जाएगा। इसलिए रिएक्टिविटी का गुण जो होता है, क्रियाशीलता का जो गुण होता है, वो भी इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। इस तरह के प्रॉपर्टी जो होते हैं विद्यार्थी जी, वो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन पढ़ाऊँगा, इस वीडियो में इतना ही होगा। कल फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको क्लासिफिकेशन, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टी में एग्जाम्पल में स्टेट जोड़ना मत भूलिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल में स्टेट को लिखने के बाद केमिकल प्रॉपर्टी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा क्लास 11 का, कल या आज ही रात में अपलोड होगा, जिसमें आपको फिर पढ़ाया जाएगा क्लासिफिकेशन कैसे होता है। इसी में क्लासिफिकेशन बताते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर क्लासिफिकेशन होता है। तो पहले हमने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दिया, फिर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ाना अब आपको आसान हो जाएगा। बाहरी गुण, शेप, साइज, स्टेट, कलर, ये सब कहलाता है फिजिकल प्रॉपर्टी। आंतरिक गुण, क्रियाशीलता का गुण, पीएच वैल्यू, स्वाद, ये सब कहलाता है केमिकल प्रॉपर्टी। और इसके बेस पर अब हम आपको क्लासिफिकेशन करके देंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसे क्लासिफिकेशन होगा आइए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।